हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं एक होम्योपैथिक माइंड रूब्रिक्स डिलीरियम, और इसमें सब रूब्रिक्स है ब्लेम हिमसेल्फ फॉर हिज फोली। तो इस वर्जन के पेशेंट अक्सर क्लिनिक में आपको मिलते हैं, सबको मिलते रहते हैं जो भी प्रैक्टिस करते हैं, और वहाँ पे इसमें सिंगल मेडिसिन होती है ओपीएम। तो ओपीएम मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने पे जो भी प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे करके सही हो जाती है। तो अब देखते हैं इस माइंड रूब्रिक्स के एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो डेलीरियम के मतलब ये होता है कि डीरेल कर जाता है पर्सन, जो भी जब बीमारी की पोजीशन में होता है तो वो डीरेल कर जाता है, यानी जो भी नॉर्मल उसका बिहेवियर होता है नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा से हट जाता है, यानी ट्रैक से हट गया, यानी जो उसका नॉर्मल बिहेवियर था पहले से उस नॉर्मल बिहेवियर से वो थोड़ा से हट जाता है। वो कैसे हटता है, यानी उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम का जिम्मेदार वो खुद को ठहराता है, यानी ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज फोली। तो ब्लेम्स के मतलब रहता है कि अपने आप को दोषी ठहराना। ब्लेम के मतलब जिम्मेदार ठहराना, दोषी ठहराना, दोष लगाना, और हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, और फॉर हिज फोली यानी इस गलती से, यानी फोली मतलब जो है गलती से, यानी अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है जो भी, यानी अपनी बेवकूफ़ी से। फोली मतलब बेवकूफ़ी होता है, यानी अपनी बेवकूफ़ी, यानी वो अपने आप को ही बेवकूफ़ बताता है, यानी अपने को ही गलत ठहराता है, अपने को ही जिम्मेदार ठहराता है। तो ऐसे वर्जन अगर मिलने पे यहाँ पे ओपीएम दिया जाता है तो बहुत ही बेस्ट काम करती है। अब जैसे क्लिनिक में अक्सर पेशेंट आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने जो है, मान लो कोई गैस्ट्रिक कंप्लेंट की प्रॉब्लम वाला पेशेंट है, तो वो बोलेगा कि हमने डॉक्टर साहब ये खा लिया, इसकी वजह से ये हो गया है, और मैंने ही गलत किया, हमारी ही गलती थी कि हमने ये खा लिया। यानी ये चीज़ वो बार बार जो है दोहराएगा, बार बार इसको रिपीट करेगा कि मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है, इसके जिम्मेदार हम हैं, हमारी वजह से ही हमको ये प्रॉब्लम हुई है, हम अपने वजह से ही हम ये प्रॉब्लम जो हम झेल रहे हैं, जो हमारी प्रॉब्लम चल रही है, ये मेरी ही गलती है। यानी वो बार बार अपनी ही गलती को, यानी अपने आप को ही वो ब्लेम करेगा। तो अगर अपने आप को ब्लेम करे तो वहाँ पे अकेली मेडिसिन होती है, ये ओपीएम मेडिसिन होती है, और जो भी प्रॉब्लम होती है फिर वो धीरे धीरे करके सही हो जाती है। और कभी कभी पेशेंट मिलते हैं तो देखिए, एक तो ये ओपीएम वाला है कि वो खुद को दोषी ठहराएगा, खुद को गलत बताएगा, यानी अपनी ही गलती बताएगा। और एक पेशेंट होते हैं वो दूसरों की गलती बताते हैं कि डॉक्टर साहब हम जो है मेडिकल स्टोर वालों की गलत दवा दे दिया, डॉक्टर साहब गलत दवा लिख दिए, गलत दवा प्रेस्क्राइब कर दिए, या पैथोलॉजी वाला जो है ब्लड निकालते समय वो गलत तरीके से ब्लड निकाला कि हमारी परेशानी और ज़्यादा हो गई, हमारी परेशानी बढ़ गई। तो यानी जब या हमारे घर के ही लोग हम ध्यान नहीं दिए और हमारा ट्रीटमेंट नहीं कराए तो हमारी परेशानी ये और ज़्यादा बढ़ गई है। यानी ये पेशेंट होता है कि वो दूसरे को दोषी ठहराता है। तो ओपीएम वाला अपने आप को, यानी सेल्फ को, हिमसेल्फ को बेवकूफ़ बताएगा कि मेरी ही गलती थी, मेरी ही वजह से हमने, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हमको ये प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। लेकिन एक पेशेंट ये होता है कि जब वो दूसरों को गलती दूसरे के ऊपर थोप रहा है, चाहे वो उसकी खुद की गलती हो, लेकिन वो दूसरों के ऊपर जब थोपने लगता है, चाहे घर वाले पे, मेडिकल स्टोर पे, या किसी दूसरे डॉक्टर पे जिस डॉक्टर से पहले से उसने ट्रीटमेंट लिया, उसे सही नहीं हुआ, उसको लगा कि इनसे तुम्हारी परेशानी और बढ़ गई है। तो इस तरीके से अगर वो दूसरों पे ठहरा रहा है तो इसमें जो है हाइपोथैलेमस मेडिसिन आती है। तो अक्सर ओपीएम के क्लोज में हाइपोथैलेमस आती है। तो ओपीएम हाइपोथैलेमस को डिफरेंशिएट करने के लिए ये माइंड रूब्रिक्स बहुत ही बेस्ट यूज होती है। डेलीरियम ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर फोली, और इसमें जो है केवल ओपीएम होती है। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस मेडिसिन जो है हट जाती है। हाइपोथैलेमस वाला क्या होता है, हाइपोथैलेमस वाला पेशेंट होता है कि वो दूसरों पे ब्लेम करता है, दूसरों पे अपनी गलती, अगर मान लो उसकी भी गलती है तो वो दूसरों पे थोपेगा, दूसरों पे जो है कहेगा कि अगले की गलती है, उसकी गलती है, घर वाले की गलती है, चाहे अपनी ही गलती रहे, वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाएगा, दूसरों को दोषी ठहराएगा। तो इस तरीके से ओपीएम और हाइपोथैलेमस में हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। और हाइपोथैलेमस की जो किंग पिन होती है वो जो फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड की होती है, यानी उसको जो है हमेशा धोखा दिए जाने का डर रहता है,
तो इससे भी हम देख सकते हैं कि फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड में भी अकेली मेडिसिन होती है हाउसार्मस, और हाउसार्मस में अकेली, फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड में अकेली मेडिसिन होती है हाउसार्मस। तो इस तरीके से हाउसार्मस को और समझने के लिए हमने एक अलग से जो है वीडियो बना चुके हैं, डाल चुके हैं, उसको आप जो है देख सकते हैं। तो और ओपीएम के बारे में देखें तो ओपीएम में जो ओपीएम की किंगपिन होती है वो फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस होती है, यानी एक्स्ट्रा किसी चीज़ का एक्स्ट्रा हो जाने से उसको बहुत ज़्यादा फियर रहता है, परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है, कल को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। अगर ऐसा पेशेंट बोल रहा है डॉक्टर साहब तो हमारी परेशानी बहुत बढ़ गई है और पता नहीं कल को और ज़्यादा ना हो जाए, तो यहाँ पे हम फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस लगा के ओपीएम मेडिसिन कंफर्म कर सकते हैं। और वैसे ही इसमें डिलेरियम ब्लेम हिमसेल्फ फॉर फोली फॉर हिज फोली में ओपीएम अकेली मेडिसिन है। तो इस तरीके से ओपीएम को कई तरीके से हम पकड़ सकते हैं। फियर ऑफ जो है एक्स्ट्रावेगेंस से भी पकड़ सकते हैं, और डिलेरियम ब्लेम हिमसेल्फ फॉर हिज फोली से। और ओपीएम का पेशेंट जो होता है पहले तो वो इंडिफरेंस में होता है, इंडिफरेंस टू सफरिंग होता है, यानी उसको प्रॉब्लम होती रहेगी, वो बियर करता रहेगा, वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेगा, डॉक्टर को नहीं दिखाएगा। जब तक वो उसके लिमिट में रहेगी, जब तक वो बियर करता रहेगा, जब तक वो परेशानी को बियर करता रहेगा, तब तक वो नहीं दिखाएगा डॉक्टर को। जिस दिन उसकी परेशानी लगता है कि देखेगा, अच्छा अलर्ट होता है, ओपीएम का पेशेंट अलर्ट भी होता है, यानी वो रोज़ वॉच करता रहेगा कि अरे मेरी परेशानी इतनी हो गई। तो और एक दिन ऐसी पोजीशन आएगी कि जब उसको लगेगा कि उसकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसको परेशानी ज़्यादा समझ में आएगी, यानी वो अब नहीं बियर कर पा रहा है, यानी उसके लिमिट से जब बाहर हो जाती है तो वो फिर डॉक्टर के पास जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस इंडिफरेंस टू सफरिंग लगा के ओपीएम मेडिसिन यहाँ पे इस तरीके से दे सकते हैं। अक्सर क्लिनिक में ओपीएम के बहुत पेशेंट अब मिलने लगे हैं, जब से इस जो है माइंड रूब्रिक से हम जुड़े हुए हैं तब से जो है ओपीएम खूब प्रिस्क्राइब होती है। और पहले तो ओपीएम हमारी सीसी ही नहीं खुल पाई थी, ओपीएम चलाते ही नहीं थे, ओपीएम नहीं समझ में आती थी, पर्टिकुलर पे और ही मेडिसिन में हम जो है भटक जाते थे। तो इस तरीके से ओपीएम में ये बिल्कुल अगर माइंड रूब्रिक्स मिल जा रहा है फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस का, और अक्सर लगभग 10% पॉपुलेशन जो है ओपीएम की होती है। देखा गया है कि 10% पॉपुलेशन ओपीएम की होती है, यानी अगर आप 10 पेशेंट देख रहे हैं तो लगभग एक पेशेंट जो है ओपीएम के निकल ही आते हैं। और कभी कभी तो ओपीएम के पेशेंट जो है पूरा का पूरा जो है ओपीएम की ड्रग पिक्चर ही बता देते हैं, बिल्कुल जो हम ओपीएम के बारे में पढ़े हुए हैं उस तरीके से पूरा जो है सिम्टम मिल जाता है। तो जो भी प्रॉब्लम होती है पेशेंट की वो क्योर हो जाती है। मोस्ट सिमिलर मेडिसिन निकल आने पे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों ओपीएम की और हाउसार्मस की हमारी वीडियो अलग से पड़ी हुई है यूट्यूब पे, उसको आप अलग से देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे और लोगों को भी जानकारी इससे मिल सके। ओके।